हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जे एडवांस 2020 मैथ्स का क्वेश्चन। इसके आंसर है ए बी सी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इजी क्वेश्चन आप बोल सकते हो। पेपर में मैथ का सबसे इजी क्वेश्चन यही था। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आए कि हाँ यार अपन स्कोर कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं आते यार, नंबर देने के लिए आते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब मैंने इसका आंसर बता दिया, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपका आंसर आता है तो आप वीडियो सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे शुरू करते हैं। लेट ए बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि तीनों जीरो नहीं है, तीनों के तीनों जीरो नहीं है, कोई एक जीरो हो सकता है। ठीक है, एंड अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू वन। ठीक है, अल्फा और गामा क्या है? वन है। तो देखो आपके पास जो गिवन कंडीशन, आपके पास जो गिवन है वो है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू वन। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। सपोज द पॉइंट 3 2 1 इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। देखो ये वाला इसकी मिरर इमेज है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन। देखो मैं ऐसा कुछ मान रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो ये कोई प्लेन है, तो यहाँ पर इससे इससे परपेंडिकुलर, देखो मैं कोई लाइन खींच रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसकी मिरर इमेज के यहाँ पर कहीं पर बनेगी। तो मुझे दोनों पॉइंट दिए हैं। मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है कि ये वाला पॉइंट है 3 2 -1 और ये वाला पॉइंट है 1 0 -1। देखो इस मतलब हमें बोला गया कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। तो यहाँ से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ मुझे पता है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं इसी सर्कल, इसी प्लेन पर लाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस प्लेन पर मुझे एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसको पॉइंट में ए बोल रहा हूँ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं? x1 + x2/2, 3 + 1/2 तो मतलब 2, -2 को सॉरी 2 + 0 को बाई 2 तो 1, -0 + -1/2 कितना हो जाएगा? -2/2 तो -1। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पॉइंट मिल गया इस प्लेन पर। आगे क्या बोल रहा है? अब प्लेन की इक्वेशन दे दी है। प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? दे रखी है अल्फा अक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, ये आपको प्लेन की इक्वेशन दे दी है, प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर। देखो हमें पूछा गया कि कौन सा ट्रू होगा। तो देखो यार, मेरे को जो प्लेन की इक्वेशन दी गई, मेरे को जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है वो गई है अल्फा अक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा। तो क्या आप मुझे इस प्लेन के, मान लिया मैंने ये क्या है? प्लेन पी है, तो क्या मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, उसमें हम क्या करते हैं? जो कोफिशियंट्स हैं, जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट है, उनके साथ हम क्या जोड़ देते हैं? एक्स आई केप प्लस बीटा जे केप प्लस गामा के केप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। इसे हम एन वेक्टर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये किस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और यहाँ से परपेंडिकुलर वेक्टर में ये भी बता सकता हूँ, देखो इससे, इस पॉइंट से भी मैं परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर सकता हूँ। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये कहीं ना कहीं प्लेन के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर वेक्टर, इसको पॉइंट मान लो P और इसको मान लो Q, तो मैं जो पी क्यू वेक्टर लिखना चाहूँगा तो पी क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी क्यू वेक्टर ध्यान से देखना, x2 - x1 तो 3 माइनस का 2, 2i केप प्लस 2 - 0 2 जे केप -1 माइनस माइनस +1 तो ये 0 के केप। ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। अब देखो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम हो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एन वेक्टर है वो पैरेलल होगा पी क्यू वेक्टर के। यार मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो सकता है, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ और हो, पी क्यू का मैग्नीट्यूड कुछ और हो, इट माइट बी पॉसिबल। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर बोल दोगे जो एन वेक्टर है वो लेमडा टाइम्स पी क्यू वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। हमें पता नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड किस तरीके से वेरी करेगा। यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा आई केप प्लस बीटा जे केप प्लस का गामा के केप इज इक्वल टू, मैंने एन केप की, एन वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर लेमडा टाइम्स है तो 2 लेमडा आई केप प्लस 2 लेमडा जे केप प्लस का 0 के केप। ठीक है, यहाँ से मैं अगर
यहाँ पर वैल्यू जो मुझे मिली है, अगर यहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं गामा की वैल्यू 0 दिख रही है। देखो आई वाला आई से कोफिशिएंट होगा, जे वाला जे के इक्वल होगा और के वाला के इक्वल होगा। तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिली 2 लैम्बडा, बीटा की वैल्यू मिली 2 लैम्बडा और गामा की वैल्यू मुझे मिल गई 0। और ये गामा की वैल्यू जो 0 है, मुझे कहीं ना कहीं गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी कि अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब गामा की वैल्यू 0 है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2 लैम्बडा प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अगर लैम्बडा की वैल्यू 1/2 है तो मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 1 है। और सिंपली लैम्बडा की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अब आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, अल्फ़ा बीटा गामा। अब आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमको मैंने आपको ये पता है, आपको ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं इस प्लेन पर लाई करेगा। तो आप प्लेन को सेटिस्फाई करवा दीजिए। सेटिस्फाई किस तरीके से कराएंगे, अक्स की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 सॉरी वाई की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बीटा, और -1 पुट करेंगे जेड की जगह तो माइनस का गामा इज इक्वल टू डेल्टा। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए अल्फ़ा बीटा गामा की। तो अल्फ़ा की जगह हो जाएगा 2 प्लस बीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस का 0 इज इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ मेरे पास चारों की चारों वैल्यू है डेल्टा इज इक्वल टू 3। अब देखो आपको क्वेश्चन सिंपली सोल्व करना था। आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ए ऑप्शन में फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, गामा माइनस सॉरी डेल्टा माइनस गामा की वैल्यू, तो डेल्टा माइनस गामा की वैल्यू 3 हो जाएगी। डेल्टा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा प्लस बीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ रही है 2। तो ये चारों ऑप्शंस आपको चेक करने थे। आपको जब देखोगे तो आपको मिलेगा कि ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन रॉन्ग है। यार आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में छोड़कर मत आना, कभी मत आना। क्योंकि ये अगर ये आप क्वेश्चन छोड़कर आते हो, ये क्वेश्चन आप छोड़कर आते हो तो आपको ये रैंक में डिक्रीज देंगे। ठीक है, एक आपने हार्ड क्वेश्चन नहीं किया, वो एक टॉपर ने भी नहीं किया, आप मान लो कोई अच्छा बच्चा है जिसने भी, आपके कंपटीटर ने भी नहीं किया और आपने भी नहीं किया तो चलता है, उसमें आपका रैंक डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा क्वेश्चन स्किप कर दिया और उसने आपके कंपटीटर ने कर दिया तो वो आपसे ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ना, ईजी क्वेश्चन है। और आपको जे एडवांस में मतलब दोनों पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन मिल जाएंगे यार आराम से। बस वो पकड़ लेना कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजी क्वेश्चन था, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।